विकास तो उनको आज तक हम लोग पंचायत में कभी घूमते हुए भी नहीं देखा, फिर विकास क्या करेंगे वो? बदलाव तो होना ही चाहिए। हाँ, 100% होना चाहिए। नीतीश कुमार नकारा है और फेलियोर है और खटारा भी हो चुके हैं। खटारा हो गया है, वो किसी के लायक नहीं है, किसी काम। सत्ता लोभी लोग हैं, सत्ता के हथियाने के एवं में लोग चाह रहा कि कुर्सी कुमार लोग बैठे के कुर्सी तरफ मेरे पक्ष में रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई। क्या मंत्री साहब सही मुसलमान नहीं है? नहीं, तुम तो एक क्षेत्र में आए ही नहीं, पंचायत का सुख दुख जाने ही नहीं, तो क्या उनको सही और खराब समझेंगे हम? क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? आज बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में बीजेपी वाले के देखे तक उनका कई दामाद मुसलमान है, 55 तो उनका दामाद मुसलमान है। बीना देवी का दलाल है, जदयू का दलाल। हाँ, आरजेडी के भी दलाल। तुझे बीना देवी कहेगा से ही सुनेगा वो। इसका क्या बोलते हैं, चिराग पासवान का जो रैली था वो में रात में पैसा दे के आदमी भेजा है, गरीब भेजा है इसराइल मंसूरी मुखिया के लेके ही रक्षा के मुखिया वो एम की टिकट दिया इसराइल मंसूरी की तक काटी गया। हाँ, तय है। लाइए स्टाम्प पे यादव समाज के लोग कहाँ वोट करेंगे? जब तक दलाल एगो भेज दिए है 5 साल में, 90 से लेके अभी तक ऐसा विधायक आरजेडी का कोई नहीं आया। कौन दलाल है? इसराइल मंसूरी दलाल है, ब्लॉक से लेके गांव तक। अभी हैदर साहब एगो हयो है तो उसको टिकटें काट देता है लोग, देता ही नहीं है। वो कमील आदमी है और हर तबके में, हर मतलब की जातियों में उनका पैठ है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन गौतम, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। आज मैं मुजफ्फरपुर जिला के टाटी विधानसभा की रक्षा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आया हूँ। लेकिन अब विधायक के ऊपर है, कैसा टिकट आता है लेके किसको दे रहे हैं। विधायक सही इस बार मुसलमान को टिकट मिला तो देंगे, नहीं तो हम लोग फिर सही मुसलमान होने। क्या मंत्री 2025 विधानसभा चुनाव महज 2 से 3 महीना बच चुका है। यहाँ की जनता और यहाँ के माननीय विधायक जी कितना विकास किए हैं और कितना नहीं किए हैं, यहाँ के उक्त ग्रामीणों से लेते हैं। क्या नाम है चाचा जी? किशोरी राय जी, यादव जी हैं जी। क्या लगता है बिहार में बदलाव होने की संभावना है? एकदम। एक तरफ से झमरुआ बन रहा है तो कोई कच्ची बना रहा है, कोई महुआ बना रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है। जो 200 का दारू था आज वो 1000 में मिल रहा है। गाँव तो होना ही चाहिए। हाँ, 100% होना चाहिए। कि माननीय विधायक मंसूरी साहब हैं जो मंत्री भी रहे हैं IT सेक्टर में, क्या लगता है उनका विकास? विकास तो उनको आज तक हम लोग पंचायत में कभी घूमते हुए भी नहीं देखा, फिर विकास क्या करेंगे वो? कभी नहीं देखे हैं जी ना, हम लोग तो नहीं देखा है। अच्छा, यादव जी, यादव समाज के लोग कहीं न कहीं अपने आप को हिंदू से ज़्यादा जोड़ते हैं कि हिंदुत्व सबसे बड़ा हिंदू यादव समाज के लोग हैं, कहीं न कहीं बीजेपी को ज़्यादा वोट करते हैं, क्या सही है? अब वो तो करने वाले जाने, हम लोग तो ललटेन को वोट सब दिन किया है और आज भी करेंगे। लेकिन अब विधायक के ऊपर है, कैसा टिकट आता है लेके किसको दे रहे हैं। विधायक सही इस बार मुसलमान को टिकट मिला तो देंगे, नहीं तो हम लोग फिर सही मुसलमान होने। क्या मंत्री साहब सही मुसलमान नहीं है? नहीं, तुम तो एक क्षेत्र में आए ही नहीं, पंचायत का सुख दुख जाने ही नहीं, तो क्या उनको सही और खराब समझेंगे हम? जी। अभी हैदर साहब एगो हयो है तो उसको टिकटें काट देता है लोग, देता ही नहीं है। वो काबिल आदमी है। हैदर साहब काबिल आदमी है और हर तबके में, हर मतलब की जातियों में उनका पैठ है। सभी मानते हैं कि हैदर साहब बहुत कामयाबी लोग हैं, लेकिन उनको टिकटें नहीं देते हैं लोग। अच्छा जी। जिस प्रकार खासकर सत्ता पक्ष के लोग ये दावा पेश कर रहे हैं कि बिहार में 20 साल में विकास हुआ है और 20 साल के पहले बिहार में कहीं खरंजा ही मिलता था, ये पक्की सड़क तो कभी नसीब नहीं मिलता था, बिजली 15 दिन में 1 दिन आता था, पूरा बिहार जर्जर था। नहीं तो अभी तो मिला जुला के ठीक ही है। तो क्या विकास तो हुआ नीतीश कुमार शासनकाल में? तो विकास तो हुआ, आखिर में ऊपर से सेंट्रल से पैसा तो पहले आता नहीं था, अभी आ रहा है। अभी तो पैसा आ ही रहा, इसलिए विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। पैसा दिल्ली सरकार देगा तो विकास बिहार राज्य का होगा ही होगा। हाँ, वो पहले तो पैसा ही नहीं था। जब विकास हुआ तो भी नीतीश कुमार को पीछे होना चाहिए। नीतीश जी को हम लोग इसलिए गुस्सा है कि दारू इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन घर घर बेचवाना शुरू कर दिया। शराबबंदी है, फिर भी अभी कहीं हम फोन करते हैं दारू आ जाता है सीधे। हाँ, ऐसा माहौल है अभी बिहार का। घर घर एकदम। एक तरफ से झमरुआ बन रहा है तो कोई कच्ची बना रहा है, कोई महुआ बना रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है। जो 200 का दारू था आज वो 1000 में मिल रहा है। तो गरीब से कचरा गहरा बेच कर पी गया सारा।
क्या विशेष कहें आपके? अच्छा, यहाँ के माननीय विधायक जी जो हैं, जो उनके कार्यकाल रहा है, ना उनका सही कौन सा काम बेहतर लगा आपको? वो एक भी काम उनका बेहतर नहीं लगा हम लोग। चलिए थोड़ा आगे भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार यादव जी, क्या लगता है कि इस बार बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश होने वाला है? वो ना होगा, लेकिन काटी में जब तक दलाल एगो भेज दिए है 5 साल में, 90 से लेके अभी तक ऐसा विधायक आरजेडी का कोई नहीं आया। कौन दलाल है? इसराइल मंसूरी। इसराइल मंसूरी दलाल है? ब्लॉक से लेके गांव तक माननीय मंत्री रह चुके हैं। मंत्री है, वैसे क्या हो गया? आज तक कोई शरीर उसका देखा बच्चा कि कैसन इसराइल मंसूरी है? वो एकदम जाइए, कोई काम कराना है तो सीओ को पहले देना होगा, तब होगा। बिना घूस का कोई काम नहीं ना। यही लगा कॉलेज बन रहा था, वो बनने नहीं दे रहा था। ये तो नीतीश कुमार का हुकूमत चल रहा है ना? पावर यहाँ बोलो विधानसभा में काटी में तो पावर इसराइल मंसूरी का ना है। वो हर गांव में वो रख दिले हैं अथी दलाल। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर अगर वो की टिकट दिया इसराइल मंसूरी की तो काटी गया, हाँ तय है। लाइए स्टाम्प पे पता। यादव समाज के लोग कहाँ वोट करेंगे? तो करेंगे, जब लेंगे मजबूरी हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? यादव हमारे कोनो बपंसी है, मजबूरी हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? कैंडिडेट अगर हैदर साहब ऐसा मिलता है तो वो तो काटी रखल है। हैदर साहब जैसा अगर आदमी मिला कैंडिडेट तो चिड़ै चुरगुन्नी बच्चा पहचानता है कि कैसा आदमी। 5 साल में आज तक ताकने नहीं आया। अच्छा चाचा, बीना देवी का दलाल है, जदयू का दलाल। हाँ, आरजेडी के भी दलाल। तुझे बीना देवी कहेगा से ही सुनेगा वो। इसका क्या बोलते हैं, चिराग पासवान का जो रैली था, वो में रात में पैसा दे दे के आदमी भेजा है, गरीब भेजा है। इसराइल मंसूरी मुखिया के लेके रक्षा के बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आरजेडी। बहुत बड़ा आरोप नहीं, ये सही बात है, इसको साबित कर देंगे हम। हाँ। अच्छा चाचा जी, 2005 से पहले घर में बिटिया घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब देखते हैं बेटी पढ़ने जाती है, बेटी नौकरी कर रही है, हर घर में नौकरी हो रहा है। क्या लगता है कि विकास नीतीश कुमार अच्छे कर रहे हैं, तो फिर से नीतीश कुमार होना चाहिए? कुछ ना कुछ तो विकास हुआ है, जो सबको बेटी बहन पढ़ने लिखने सब जा रहा है, सबको शिक्षा के लिए पैसा भी मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है। तेजस्वी यादव को क्यों जोड़ा था? तेजस्वी यादव युवा है, विकास चाहता है, नौजवान है। जब नीतीश कुमार विकास कर ही रहे हैं तो तेजस्वी यादव की जरूरत क्या है? जरूरी युवा है, सब लड़के लोग चाहते हैं बढ़िया से काम होगा, सब तो सोचे कि बढ़िया से काम। चलिए और भी देखते हैं कुछ लोग हैं। तेजस्वी यादव जी का जो उप मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने जो काम करके दिखाया है वो विकास का मॉडल है। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी विकास का कुछ काम किए थे? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो कहा था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो उन्होंने 17 महीना के शासनकाल में जबकि उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी उन्होंने 4 लाख 5 लाख जो मास्टर का बहाली किया और विभाग में नौकरी दिया, ये उनके काबिल तारीफ बात है। लेकिन ऐसा आरोप तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि हम तो नौकरी हमने दिया, लेकिन क्रेडिट तेजस्वी यादव किसे ले रहे हैं? तो नीतीश कुमार जिस समय मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी नौकरी की बात करते थे, तो वो बोलते थे कि ये पैसा ही 10 लाख बहाल करेगा तो पैसा कहाँ अपने बाप के हाथ से लगेगा। तो और जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हीं से करवाया ना तेजस्वी जी, तो वो कहाँ से पैसा आया? इसलिए नीतीश कुमार नकारा है और फेलियोर है और वो खटारा भी हो चुके हैं। खटारा हो गया, खटारा हो गया, वो किसी के लायक नहीं है, किसी काम के लायक नहीं। खटारा सरकार, इसलिए अब उनको बदलना जरूरी है। अच्छा, ये भी समझ में आता है कि समाज में कहीं न कहीं तेजस्वी यादव हो या लालू जी की जब सत्ता आती है तो यादव समाज तमाम अति पिछड़ा और दलित समाज पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस तरह की बात नहीं है, हर जाति में कुछ न कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है कि यादव समाज उत्पात मचाता है और यादव समाज जो है तो तंग करता है लोगों को। इस तरह की कोई बात नहीं है। कई घटनाओं में यादव समाज की संलिप्तता पाई गई है। देखिए, ये बिहार बहुत लंबा चौड़ा है। मान लीजिए कि 1-2 घटनाएं कहीं हुई तो 1-2 को जोड़ देने से ऐसा नहीं हुआ कि पूरे बिहार के यादव बदनाम है और पूरे बिहार के यादव दबंगे। इस तरह की कोई बात नहीं। तो यादव समाज अभी भी समाजवादी है, एकदम यादव ही तो समाजवादी है। तमाम शोषित पीड़ित दलित समाजवाद का अगुआ तो यादव ही है। चलिए और भी हमारे कुछ लोग हैं। क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या करते हैं आप? हम टीचिंग कराते हैं, प्लस LIC करते हैं। आप बिहार के युवा हैं, युवा होने के नाते इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अभी जो तत्काल परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से, यंग के हिसाब से, युवा के हिसाब से तो तेजस्वी यादव ही बेटर है। क्योंकि 20 साल रह करके नीतीश कुमार जी को भी हमने लोगों ने देख लिया, इनका सिर्फ बखान है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसी कुछ बात नहीं है। और जब तक विरोधी का ही कोई टीम टाइट नहीं होती है तब तक सत्ता का विकास
नहीं देश का या राज्य का क्या विकास नहीं हो कहिएगा पाता। कि एक तरफ हिंदू की लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रहा है, हिंदू की लड़ाई बीजेपी लड़ रहा है, क्या आप लोग को बीजेपी को वोट देना चाहिए? क्या देश जिस समय गुलाम था अंग्रेजों के तहत, उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए क्या मुसलमान अपना आहुति नहीं दिया था, खून नहीं बहाया था? ये सब सत्ता लोभी लोग हैं। सत्ता के हथियाने के जवाब में लोग चाह रहा कि कुर्सी कुमार लोग बैठे के कुर्सी तरफ मेरे पक्ष में रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं। ये सब लोगों को लड़ा करके आपस में सत्ता को हथियाना चाहते हैं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम कर दो और हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके हम सत्ता और गद्दी पर बैठ करके राज करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बीजेपी वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। आज ये कहते हैं कि अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है? आज बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में बीजेपी वाले के देखे तक उनका कई वो दामाद मुसलमान है, 55-60 तो उनका दामाद मुसलमान है ना। बड़ी आरोप लगा रहे हैं। आरोप कैसे नहीं लगाएंगे? सही है, ये लोग झूठ मूठ के पब्लिक को बखलाना चाहता है, पब्लिक को बुर्बक बना करके सत्ता को हथियाना चाहता है। क्या विकास कर दिया? आज 11 साल से सत्ता में है। एक मिनट, ये बोले थे कि हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपया दे देंगे, 2 लाख युवा को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। कई को रोजगार आज तक बिहार में दे दिए हैं। बोले थे कि शुगर मिल चालू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज तक कुछ हुआ? ये सिर्फ लोग बलफबाजी है। ये पलटू राम उनके साथ मिल करके ये कुर्सी कुमार जो है कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर हमको तेजस्वी चाहिए ना हुई है किसी ज्यादा के साथ। क्या कहना चाहिए कि बिहार में जो भी सामाजिक न्याय के साथ जो विकास की बात चल रही है, क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में बेहतर मुख्यमंत्री कौन चेहरा होंगे? 110% नीतीश कुमार से कहीं भी बेटर है तेजस्वी यादव। जो बिहार के युवा है, यंग है, और बिहार को विकास के लिए तेजस्वी से बेटर कोई भी सीएम नहीं हो सकता है। तो आपने इस प्रकार देखा कि बिहार में अब 90 दशक से पहले का बिहार नहीं है। हर जाति हर समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं। इन बाबाओं के खेल और जंजाल से बिहार अब दूर होता जा रहा है और हर लोग अपनी रोजगार, अपनी सामाजिक न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।